Hello student and hello guys. I hope you are all fine and I'm also fine. आज जो है हम इंग्लिश वोकेबलरी के वर्ड्स को सीखेंगे और जो इंग्लिश वोकेबलरी में रूट वर्ड्स होते हैं उनके बारे में हमें आज सीखना है, उनके बारे में अध्ययन करना है। रूट वर्ड्स, तो रूट वर्ड्स बेसिकली हैं क्या? रूट वर्ड्स आर बेसिक वर्ड्स। ठीक है, ये आरंभिक वर्ड होते हैं या बेसिक वर्ड होते हैं। स्मॉलेस्ट वर्ड्स, सेगमेंट, ये छोटे छोटे शब्दों के सेगमेंट होते हैं जो अनदर वर्ड्स सेगमेंट के साथ मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वर्ड्स सेगमेंट अटैच्ड विथ अनदर वर्ड्स सेगमेंट टू फ्रेम आउट अ न्यू वर्ड। दे हैव फिक्स्ड मीनिंग्स, इनके जो अर्थ होते हैं फिक्स होते हैं। एंड दे ज्वाइन with another words and frame new words and meaning properly। ये जो है नए शब्दों के साथ मिलकर, ठीक है, एक अर्थ क्रिएट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो है विपरीत शब्द बना देते हैं और कुछ समानार्थी शब्द बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। या कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होते हैं, उनको भी फ्रेम आउट करने का काम करते हैं ये। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या है। रूट वर्ड्स हेल्प अस टू फाइंड आउट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। रूट वर्ड जो है हमारी सहायता करते हैं किसमें? तो एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को खोजने में या फाइंड आउट करने में हमारी सहायता करते हैं। चलिए देखते हैं रूट वर्ड्स हैं क्या। तो पहला है ए और एन। यहाँ पे आप ये देखिएगा कि ए और एन का प्रयोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल के लिए होता है, आर्टिकल, लेकिन इसका प्रयोग जो है रूट वर्ड में होता है। और जब ए और एन का प्रयोग रूट वर्ड में होगा तो इसका अर्थ हो जाता है नॉट, नहीं, या विदाउट, बिना। नहीं या बिना के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, तो दीज आर एडेड इन वर्ड्स फॉर द मीनिंग ऑफ नॉट और विदाउट। यानी इनको जो है हम किसी शब्द के प्रीफिक्स के रूप में जब यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले यूज़ किया जाना, और तब वहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाता है? विदाउट या एनी। ठीक है, ये विदाउट लिखा है, विदाउट या एनी के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, एग्जाम्पल है एबाइस। ठीक, ABYSS, एबाइस, एबाइस लिखा है तो ए का प्रयोग हुआ है, और एबाइस का मतलब होता है विदाउट बॉटम। ठीक, एबाइस का मतलब विदाउट बॉटम, बिना तली के। एबाइस का मतलब विदाउट बॉटम यानी बिना तली के, जिसमें तली ना हो, या बिना तल के। ठीक है, जिसमें तल ना हो। एक्रोमेटिक, विदाउट कलर। ठीक है, तो इसमें आप भी देखिए, इसमें लिखा हुआ एक्रोमेटिक, इसमें ए शब्द आया है, एक्रोमेटिक। इसका मतलब है बिना रंग के, विदाउट कलर, बिना रंग के। फिर उसके बाद अगला है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस विदाउट वाटर, बिना पानी के। एन लगा है यहाँ पे, और हाइड्रस पानी शब्द के लिए यूज होता है। हाइड्रा या हाइड्रा शब्द आ गया तो वो पानी शब्द के लिए यूज होगा, पानी के लिए यूज होता है। तो एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर। फिर उसके बाद ए, दूसरा आता है ए, ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ऑन। ठीक है, ए का प्रयोग जो है ऑन के लिए भी होता है, जैसे अ फायर, तो इसका मतलब ऑन फायर। अ फायर, इसमें ए देखो लगा हुआ है ए, और ये क्या हो जाएगा? ऑन फायर। अ साइड, ठीक है, अ साइड यानी ऑन द साइड, ठीक, बगल पर। अशोर, अशोर तो ऑन द शोर, अशोर, ऑन द शोर। ठीक, फिर उसके बाद हमारा तीसरा वर्ड है ए बी और ए वी। ए बी और ए वी, ठीक है, ए बी है या ए वी, तो इसका मतलब होता है फ्रॉम या अवे या ऑफ।
फ्रॉम या अवे या ऑफ। तो एबडक्ट, एबडक्ट इसमें देखिए ए भी आया है, इसका मतलब होता है कैरी अवे बाय फोर्स, किसी को ज़बरदस्ती ले जाना। ठीक है, कैरी अवे या किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती ले जाना, कैरी अवे बाय फोर्स। ठीक। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे देखिए अवे फ्रॉम नॉर्मल लिखा है या नॉट नॉर्मल लिखा है। एबनॉर्मल का मतलब जो असाधारण हो, साधारण ना हो। ठीक है, साधारण ना हो। फिर एवर्जन, AVERSION, एवर्जन, द एक्ट ऑफ टर्निंग अवे, द एक्ट ऑफ टर्निंग अवे। तो यहाँ पे घूम कर आने की क्रिया, ये ऑफ OF लिखा है, एक्ट ऑफ टर्निंग अवे। ठीक है, वापस या घूमकर आने की क्रिया। ठीक, तो ये ऑफ लिखा है। फिर एब्सेंट, एब्सेंट, ABSENT, नॉट प्रेजेंट या अवे, यानी जो उपस्थित ना हो या दूर हो। फिर एब्रीविएट, तो इसमें भी देखिए ABB शब्द आया है, तो यहाँ पे ये एक बात ध्यान देना है, AV आ सकता है या ABB भी आ सकता है, ABB। ठीक है, तो एब्रीविएट, टू शॉर्टन यानी छोटा करना, लघुकरण। ठीक है, इसका मतलब है लघुकरण यानी छोटा करना, लघुकरण। तो ABB, REVIATE, एब्रीविएट। तो इसमें आप देख रहे हैं ये सारे रूट वर्ड्स जब किसी अन्य शब्द के साथ मिलते हैं तो उनका मीनिंग जो है कुछ और हो जाता है। ठीक है, से नॉर्मल सामान्य हो गया, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एबनॉर्मल, सामान्य नहीं या साधारण नहीं। ठीक है, एब्सेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट जो ना हो उसको क्या कहते हैं, एब्सेंट। ठीक है, जो प्रेजेंट ना हो। फिर उसके बाद अगला जो वर्ड है AC और AD, AC या AD। तो टू या टूवर्ड या नियर। ठीक है, टू शब्द के लिए प्रयोग होगा या टूवर्ड की तरफ के लिए प्रयोग होगा या नियर पास के लिए प्रयोग होता है। जैसे एक्सीलरेट, एक्सीलरेट, टू इंक्रीज द स्पीड, टू इंक्रीज द स्पीड यानी स्पीड को बढ़ाने के लिए एक्सीलरेट, AC आया है। फिर एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, ईजिली इंटर्ड। ठीक है, एक्सेसिबल या एक्सेसिबल, ईजिली इंटर्ड, आसानी से प्रवेश करने योग्य, एक्सेसिबल। एडमिटेंस, अलाउइंग इनटू यानी प्रवेश देना। ठीक है, अलाउइंग इनटू, प्रवेश करने के लिए कहना। तो यहाँ पे देखिए AD शब्द आया है, यहाँ पे AC शब्द आया है एक्सेसिबल में। ठीक है, तो ये रूट वर्ड्स हैं। फिर अगला है एक्रो, एक्रो, एक्रो का मतलब होता है टॉप यानी ऊपर, या हाइट ऊंचाई पर, या बिगनिंग या शुरुआत में। ठीक है, टॉप यानी एकदम जो है ऊंचाई पर, शीर्ष पर, हाइट यानी ऊंचाई पर, या बिगनिंग यानी शुरुआत। तो एक्रोबैट, एक्रोबैट, ACROBAT, अ हाइट, अ हाई वॉकर, अ हाई वॉकर यानी जो ऊंचाई पर चले उसको बोलते हैं एक्रोबैट। ठीक है, एक्रोबैट, जो ऊंचाई पर चलने वाला हो, ऊंचाई पर चलता हो उसको एक्रोबैट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो है सर्कसों में कुछ लोग बांस का पैर बना लेते हैं या आर्टिफिशियल पैर लगा लेते हैं, तो काफ़ी लंबाई ज़्यादा, काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तो एक्रोबैट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उनके लिए एक्रोबैट शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो ए हाई वॉकर यानी ऊंचाई पर चलने वाला। एक्रोनिम, एक्रोनिम, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, जैसे WHO है। एक्रोनिम ये पूछा जाता है, ठीक है, कि ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर इज कॉल्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था, तो वो होता है एक्रोनिम, यानी शब्द समूहों के पहले पहले अक्षर से बनाया गया शब्द। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो वर्ल्ड का W ले लिया गया है और हेल्थ का H ले लिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन का O ले लिया गया है। ठीक है, तो ये जो है एक्रोनिम बना रहा है। फिर उसके बाद
एक्ट, तो एक्ट शब्द कौन सा है आगे, एक्ट। एक्ट का मतलब डू, जैसा कि आप जानते हैं। तो इससे क्या बना है, एक्टिविटी। एक्टिविटी समथिंग दैट ए पर्सन डज, जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसको एक्टिविटी कहते हैं। रिएक्ट, ठीक है, प्रत्युत्तर यानी रिस्पॉन्स करना, टू डू समथिंग इन रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स करना यानी ध्यान देना या जवाब देना, उत्तर देना, ये सब जो है रिएक्ट कहलाता है। इसी से रिएक्शन बना है। फिर उसके बाद अगला वर्ड है हमारा इंटरैक्शन, ठीक है। इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन में देखो एक्शन ACTION है, तो ACT जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर थिंग्स यानी दो या दो से अधिक लोगों के मध्य या दो वस्तुओं के मध्य जो है कम्युनिकेशन ही क्या कहलाता है, इंटरैक्शन कहलाता है। फिर उसके बाद अगला वर्ड है हमारा सातवां एयरो, ठीक है। AER रहेगा या O रहेगा, तो इसका अर्थ होता है वायु, हवा, ठीक है। तो एयरो, तो एयरेट, एयरेट शब्द है, टू लेट एयर रीच। एयरेट का मतलब होता है हवा आने देना या हवा को पहुंचने देना। फिर एरियल, AERIAL, एरियल में देखो AER का प्रयोग हुआ है, तो रिलेटिंग टू द एयर यानी वायु से संबंधित। फिर एयरो स्पेस, यहाँ पे देखो RO शब्द आ गया ना, AERO, एयरो स्पेस, तो एयर स्पेस, ठीक है। एयरो स्पेस मतलब एयर स्पेस यानी अंतरिक्ष या वायु, वायु अंतरिक्ष, ठीक है, एयर स्पेस। फिर उसके बाद AGRI या O, एग्री या एग्री लिखा रहेगा या एग्रो लिखा रहेगा, तो ये किससे संबंधित है, एग्री या एग्रो, तो फार्मिंग या एग्रीकल्चर से संबंधित है, ठीक है। फार्मिंग या एग्रीकल्चर, तो फार्मिंग शब्द भी एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो फार्मिंग या एग्रीकल्चर, ठीक। एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर यानी मैनेजमेंट ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ लैंड, भूमि का उपयोग करना, किसके लिए, कृषि के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रेरियन, एग्रारियन, तो एग्रारियन क्या होता है, तो रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ लैंड, ठीक है, यानी भूमि प्रबंधन से संबंधित, ठीक है, या भूमि प्रबंधन ही क्या कहलाता है, एग्रारियन। फिर एग्रीविजनेस, एग्रीविजनेस, तो इसमें भी देखो AGRI शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे एग्री का, यहाँ पे AGR का प्रयोग हुआ है, ठीक है, एरियन शब्द आया है, और यहाँ पे एग्रोनॉमी लिखा है। तो एग्रीविजनेस मेकिंग मनी बाय यूटिलाइजिंग लैंड, यानी जमीन का उपयोग करते हुए धन बनाना या पैसे कमाना, तो ये क्या हो जाएगा, एग्री बिजनेस, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है, एग्री बिजनेस के अंतर्गत। फिर अगला शब्द जो है एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ फार्मिंग, FARMING, ठीक है, फार्मिंग, यानी एग्रोनॉमी कृषि से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक। तो ये आपको इतना याद होना चाहिए। फिर अगला वर्ड है हमारा ALG या O, यानी एल्ज या एल्गो, तो ये किससे संबंधित है, पेन से संबंधित, दर्द से संबंधित, कष्ट से या तकलीफ से संबंधित है। जैसे न्यूरोलजिया, ठीक है, न्यूरोलजिया, तो न्यूरोलजिया क्या होता है, न्यूरोलजिया होता है पेन कॉज्ड बाय नर्व, ठीक है। तो न्यूरोलजिया, तो यहाँ पे ALG शब्द आया है ना, ALG, ठीक है, ALG, यहाँ पे जी पहले रहेगा, न्यूरोलजिया, ALG शब्द आया है, तो ये किससे, पेन कॉज्ड बाय नर्व, यानी जो नर्व से संबंधित दर्द होता है, ठीक है, या नसों से संबंधित दर्द होता है, नर्व, उसको बोलते हैं न्यूरोलजिया। फिर एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ALG शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ड्रग दैट मेक्स पेन फ्री,
यानी ऐसी दवा जो दर्द निवारक हो, उसको क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। तो यहाँ पे देखिए एन का मतलब भी बिना है और एल्जिक शब्द आया है, ठीक है, तो दर्द, तो बिना दर्द, ठीक है, ऐसी दवा जो दर्द से आराम दे, तो उसे क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। फिर नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया शब्द आपने सुना ही होगा। नॉस्टैल्जिया शब्द कहते हैं एकिंग फॉर द फैमिलियर, ठीक है, एकिंग फॉर द फैमिलियर, ठीक। तो जैसे आप जो है परिवार की बातों को, परिवार के लोगों को याद करके परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तो वहाँ पे जो शब्द प्रयोग होता है तो उसको क्या कहेंगे? नॉस्टैल्जिया। तो इसमें भी देखिए ALGIA का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ALGIA का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अगला वर्ड है 10वां, एम्बी या एम्फी। इसका मतलब क्या होता है? बोथ, ठीक है। एम्बी या एम्फी का मतलब बोथ। आप जानते होंगे एम्फीबियन शब्द का प्रयोग होता है। एम्फीबियन का मतलब ऐसा प्राणी जो जल और थल दोनों स्थानों पर रह सके। क्रिएचर कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। तो इसमें देखिए AMPHI का प्रयोग हुआ है, एम्फी। फिर एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, यानी उस व्यक्ति को कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों का प्रयोग बराबर करता हो। बराबर करने का मतलब एक ही साथ कर रहा हो, एट ए टाइम। तो एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, जैसे कोई जो है टीचर हो या कोई व्यक्ति हो, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर दोनों हाथों से एक समान, ठीक है, एक ही बार में लिखना शुरू कर दे, तो उसको क्या कहेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। फिर एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, ठीक है, तो एम्बिगुअस का मतलब हैविंग मोर देन वन मीनिंग। एम्बिगुअस का मतलब हैविंग मोर देन वन मीनिंग, यानी एक से अधिक अर्थ वाला, ठीक है, एक से अधिक अर्थ वाला, मतलब कोई स्पष्ट अर्थ ना हो, तो इसको कह सकते हैं कि लगाने बझाने वाला, ठीक है, या जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो, लगाने बझाने वाला, बझाने वाला, वाला, यानी जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो वही क्या कहलाता है? एम्बिगुअस। तो हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जैसे आपने किसी से कहा कि चलो घूमने चलते हैं, तो उसने कहा समय तो नहीं है लेकिन देखा जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है उसने स्पष्ट कोई बात नहीं करी है, तो वहाँ पर एम्बिगुअस शब्द का प्रयोग हुआ। फिर अगला वर्ड है एम्बिवोलेंस, अपोजिट फीलिंग टुवर्ड्स ए पर्सन और थिंग। एम्बिवोलेंस, अपोजिट फीलिंग्स टुवर्ड्स ए पर्सन और थिंग। तो जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो इसका प्रयोग वहाँ किया जाएगा अपोजिट फीलिंग्स टुवर्ड्स ए पर्सन और थिंग, यानी इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा जहाँ पर जो है हमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर अपोजिट फीलिंग आती है। जैसे मान लीजिए आप अभी घर में अकेले रहने वाले हैं, आपके चाचा लड़का आ गया क्या, या कोई और आ गया, और उसके बाद आने की खुशी भी है कि वो आ रहा है, कंपनी मिल जाएगा, तो ये पॉजिटिव फीलिंग हो गई। लेकिन अगर वो आया, ठीक है, तो घर वालों ने कहा कि वो तुम्हारे कमरे में सोएगा, यानी वो आप ही के कमरे में सोएगा, तो वहाँ तुरंत क्या हो गया? अपोजिट फीलिंग हो गया ना कि नाउ आई हैव टू शेयर माई रूम विथ हिम, मतलब अब मुझे जो है उसके साथ अपना कमरा शेयर करना होगा। तो यही है अपोजिट फीलिंग। आने की खुशी भी है कि मतलब घूमेंगे, टहलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बट देर इज समथिंग अपोजिट फीलिंग बिकॉज ऑफ कमिंग ही, यानी उसके आने से उसके आने के कारण जो है आपके मन में कुछ अपोजिट फीलिंग भी है, तो वहाँ पे एम्बिवलेंस शब्द का प्रयोग होता है। एम्फीबियन, क्रिएचर कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, तो ये तो बताए हैं, एम्फीबियन में AMPHI है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो रूट वर्ड्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हमारे जो है मतलब इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम को फाइंड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को फाइंड करना चाहते हैं, और अगर हमको रूट वर्ड्स याद हैं, तो हम बड़े आसानी से इनको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो है
आपको ध्यान से इसकी मीनिंग भी लिख लेनी होगी जो हमने बताया है। अगर आप लिख लेते हैं तो आपको याद रहेगा। आगे जो अगले 10 वर्ड हैं वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे पार्ट 2 के रूप में। ऐसे ऐसे करके हम काफ़ी वर्ड्स को आपको एक्सरसाइज करवा देंगे जिससे आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर जो है वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे दोस्तों के पास भी इसको शेयर करते रहिए। कमेंट करके आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।